हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ के साथ ही बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इम्पोर्टेंट अप वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब 3 और साथ के साथ ही स्टॉक मार्केट के ऊपर मिस ना कर दें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक और कंपनी के बारे में जिसके Q1 के नंबर्स आ चुके हैं और आज हम बात करेंगे विप्रो के नंबर्स के बारे में। तो विप्रो के नंबर जो हैं वो लेट को मार्केट क्लोज होने के बाद आए, बट जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि मार्केट काफ़ी फॉल हुई, आज सेंसेक्स काफ़ी गिरावट हो गई थी। ठीक है, तो इसके चलते क्या था कि ये विप्रो जो है वो कम लगभग 1.5% ऑलरेडी गिर चुका था। ठीक है, ये जब क्योंकि ये जो गिरावट है उसका रीज़न एक ही रीज़न था। ठीक है, वो था इसराइल का सीरिया के ऊपर अटैक। तो ठीक है, इससे टेंशन फिर से बढ़ गई है मिडल ईस्ट में और देखना होगा कि अब भाई आगे क्या होता है। ठीक है, बट इसके चलते क्या है कि शेयर मार्केट पे जब क्लोजिंग आवर्स पे काफ़ी दबाव रहा और काफ़ी नीचे गिर गई। ठीक है, बट हम नंबर समझने की कोशिश करते हैं। नंबर के साथ साथ हम फोकस करेंगे कि भाई स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है विप्रो का और वीक एरिया क्या है, किस पे लैग हुआ। ठीक है, और कहाँ कहाँ, और जो वीक एरिया है वो क्या सच में मतलब वीक एरिया है, जब वो आगे आने वाले टाइम में सुधर भी सकता है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, वो कितना हुआ, 3,336 करोड़। अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, $388.4 मिलियन। ठीक है, जिसमें क्या है कि 9.9 इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज मतलब बढ़ गया है भाई, कि कहाँ से, ईयर ऑन ईयर से। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऊपर गया है प्रॉफिट। बट हाउ एवर इट सॉ अ 7% डिक्लाइन। भाई 7% डिक्लाइन है कहाँ से, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो ठीक है, पिछले जो क्वार्टर था वो इससे ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, 3,336 करोड़ से ज़्यादा अच्छा था पिछला लास्ट क्वार्टर। तो इसमें क्या हुआ कि भाई अब प्रॉफिट वैसे तो अच्छा है, ठीक है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो ठीक है भाई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसा है, अभी क्या हुआ कि 17,195 करोड़। ठीक है, ये टोटल ऑपरेशंस के जो थे नंबर्स हैं। ठीक है, जो जितना बिजनेस करा इन्होंने, और उसमें क्या हुआ कि 2.38% इंक्रीज़ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है, अदर सोर्सेज इंडिकेट कंसोलिडेट रेवेन्यू एट 22,134 करोड़। भाई ठीक है, 0.078 राइज ईयर ऑन ईयर, बट 1.64% डिक्रीज। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। अब देखिए भाई, देखिए नंबर अब, ठीक है, अब ये 17,000, 22,000, ये 22,000 नहीं है, 22,000 करोड़ है भाई। ठीक है, अब इस लेवल पे रेवेन्यू करने, अब कितना जंप कर लेंगे इस पे। ठीक है, 22 का 23 हो जाएगा, पर फिर भी कितना होता है, 1% हो जाता, 2% हो जाता। तो इसमें क्या है कि भाई आईटी कंपनीज जो होती हैं इनके जो नंबर्स ऑलरेडी बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो बड़ी कंपनियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे 2% हो गया या 5% हो गया, इतने ही ज़्यादा ये ग्रो कर सकते हैं। बट फिर भी एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि इनसे यही होती है कि भाई आईटी कंपनी तो इस टाइम, ठीक है, अब क्या है कि आईटी कंपनी में क्या है, सबसे बज़वर्ड है एआई। ठीक है, एआई को यूज़ करो और रेवेन्यू बढ़ाओ। ठीक है, फायरिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्टाफ कम हो रहा है, ठीक है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो मतलब एक्सपेक्टेशंस यही होती है आईटी कंपनी से कि भाई जो रेवेन्यू में होगा वो जंप दिखेगा। ठीक है, जंप थोड़ा सा दिख रहा है बट इतना अच्छा नहीं दिख रहा जितना कि पिछले क्वार्टर में था। पिछले क्वार्टर में अच्छा जंप देखने को मिला था। और इसमें क्या है कि भाई इनकी जो लार्ज डील ब्लॉक्स होती हैं, ठीक है, जो डील बुकिंग्स होती हैं, जब ब्लॉकिंग कह लो, कुछ भी कह लो, है ना, उसमें क्या है कि सिग्निफिकेंट राइज हुआ है, जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है, कितना हुआ है, 131%। ठीक है, 131 भाई बहुत अच्छा नंबर है। एंड 49.79%, ठीक है, 7%, सॉरी, 49.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन कांस्टेंट करेंसी। दिस इंक्लूडेड 16 लार्ज डील्स विद 2 मेगा डील्स। ठीक है, तो डील्स तो अच्छी हुई हैं। ठीक है, डील्स में जो है बुकिंग्स जो मिली हैं $2.7 बिलियन की मिली हैं। ठीक है, जो कि इवेंचुअली अच्छी बात है कंपनी के लिए। ठीक है,
ऑपरेटिंग मार्जिन क्या है भाई, आईटी सर्विसेज हैं तो इसमें क्या है 17.3% का जो है एक्सपेंशन हुआ है, 0.8% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर जैसे कि हम पिछली बार देखा भी है बाकी फैक्टर्स में, उसमें डिक्रीज हुआ है 0.2% का। ठीक है, तो क्वार्टर इनका जो पिछला था Q4 था वो बहुत अच्छा गया था एज़ कम्पेयर टू अभी जो Q1 जा रहा है। इसके चलते कंपनी ने इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है ऑलरेडी। वो कितना करा है, 5 रुपये का। ठीक है, तो 5 रुपये का इंटरम डिविडेंड जिनके पास भी विप्रो के शेयर हैं उनको मिल जाएगा जल्दी, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 रुपये का डिविडेंड पर शेयर। और इसमें क्या है, तो बात करते हैं भाई इनके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ की। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ जैसे कि हमने ऑलरेडी देख लिया है कि है ना, लार्ज बुकिंग मिली है, डील्स मिल गई हैं, ब्लॉक डील्स मिली हैं। ठीक है, उसमें 131% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा जंप दिखने को मिला है। और इवन क्या है कि ये मतलब क्या है, क्या बताता है कि ये कंपनी जैसे कि हमने देखा है। ठीक है, इस टाइम अगर आपको थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि भाई इस टाइम सब जगह फायरिंग चल रही है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट भी फायर कर रही है, काफ़ी ले ऑफ्स चल रहे हैं आईटी में, अक्रॉस आईटी में। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि भाई अगर इतने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में भी ये लोग अगर अच्छा कर पा रहे हैं और इसमें क्या है ब्लॉक डील्स ले रहे हैं, ठीक है, डील्स बुकिंग हो रही है, लास्ट डील बुकिंग्स, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी वैसे तो अच्छा कर रही है, नंबर्स के टर्म्स में इतना अच्छा नहीं कर पाई, बट क्या है कि जो डील्स बुकिंग मिल रही हैं वो अच्छी मिल रही हैं इनको। और जैसा कि अगर आप विप्रो के मैनेजमेंट का सुनोगे, उनकी कमेंट्री सुनोगे, तो विप्रो का मैनेजमेंट क्या है, उन्होंने जैसे हमने ऑलरेडी देखा एआई इज़ नाउ सेंट्रल टू क्लाइंट स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो इनका क्या है, फोकस आ चुका है किस पे, एआई के ऊपर। ठीक है, तो ये अब क्या कर रहे हैं जो क्लाइंट, क्योंकि अभी क्लाइंट क्या है, क्लाइंट भी भाई मांग रहे हैं एआई के ऊपर ही सारी चीज़ें मांग रहे हैं। ठीक है, एआई में सारी स्ट्रेटजीज हो रही हैं, एआई प्लानिंग हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। तो इसलिए विप्रो ने भी क्या कर रहा है, कर दिया है, काम शुरू कर दिया है किस पे, एआई पे। ठीक है, एंड दे आर डिलीवरिंग रियल इम्पैक्ट एट स्केल सजेस्टिंग ए स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन द ग्रोइंग एरिया। ठीक है, तो अभी जैसे ग्रोइंग एरिया है, एआई आई थिंक 4-5 साल पहले ही आई है, तो अभी तो जैसे ग्रो कर रही है, तो उस हिसाब से क्या है कि इनकी भी पोजीशन जो है ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। दे हैव ऑल्सो रिसीव्ड रिकग्निशन एज अ लीडर इन एवासेंट्स अप्लाइड एआई सर्विसेज। ठीक है, 2024-2025 रडार व्यू। तो इसमें क्या है कि इनको रिकग्निशन मिल चुका है ऑलरेडी एज अ लीडर। ठीक है, तो लीडर हैं ये ऑलरेडी किसमें, एआई अप्लाइड सर्विसेज में। ठीक है, 24-25 के रडार व्यू टीम में। तो इसके बारे में अगर और पढ़ना चाहोगे तो आप देख भी सकते हो, बट हाँ ये इनको रिकग्निशन मिल चुका है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर एआई में देखिए, जो फ्यूचर जो कंपनी एआई पे नहीं काम कर रही है ना भाई, वो मार्केट से जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ये मेरे वर्ड्स को ना मैं यहाँ पर रेड कलर में कह देता हूँ, आपको लिख देता हूँ, ये मेरे साइन मान लीजिए हो गए हैं। ठीक है, इसको जो अगले 2 साल में, ठीक है, आज अगर कंपनी एआई पे काम नहीं कर रही, ठीक है, तो वो 2 साल में क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। ठीक है, किक आउट हो जाएगी, उसको कोई पूछेगा भी नहीं। इतना मतलब एआई का एम्फोसिस है, इतना स्ट्रॉन्ग एआई ने मार्केट कैप्चर कर ली है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है इनके लिए अगर एआई पे इतना लेवल पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी। और इनकी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग क्या है, क्योंकि जैसे ऑलरेडी ये क्या है, लीडर रिकग्निशन हुई है, तो इसके हिसाब से क्या है कि ये क्या कर रहे हैं काम, साइबर सिक्योरिटी पे। ये एक बहुत अच्छी बात है भाई, साइबर सिक्योरिटी एआई ये दोनों हैंड इन हैंड है। ठीक है, पैरेलल है, जैसे एक पटरी, ट्रेन पे 2 पटरियाँ होती है ना, तो एक एआई है, दूसरी साइबर सिक्योरिटी है। ठीक है, डिजिटल इंजीनियरिंग, बैंकिंग टेक, डिजिटल सर्विसेज, सैप इकोसिस्टम, चलो ये तो ठीक है भाई, है ना, बट ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये इनकी अच्छी हैं। अगर ये अच्छी हैं तो फ्यूचर में इनका अच्छा ही होगा। ठीक है, इसमें क्या है, हाईलाइट्स देयर स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज़ एंड मार्केट पोजीशन इन की एरियाज। ठीक है, तो ये कितनी इनकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है किन सब में, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है इनके लिए। अब वरी की क्या बात है भाई, वरी की यही बात है कि भाई रेवेन्यू डिक्लाइन हो गया है। ठीक है, अब क्या है कि पिछली क्वार्टर में अच्छा था, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छा करा, ठीक है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा नहीं करा। तो इसमें क्या है कि भाई कुछ ऐसी अनसर्टेनिटी तो नहीं दिख रही कि जिससे क्या हो रहा है कि इनका रेवेन्यू आने वाले टाइम पे इम्पैक्ट हो सकता है और भी।
तो यही आशा करनी चाहिए कि भाई नहीं होगा, ठीक है, अच्छा करेगी विप्रो आने वाले टाइम में भी। बट हाँ, अगर नहीं होता तो अगला क्वार्टर इनके लिए काफ़ी क्रूशल होगा कि अगर उसमें भी ड्रॉप हो गया तो भाई इस क्वार्टर से तो अच्छा ही करना चाहिए, Q1 से तो Q2 अच्छा ही, हाँ Q2 तो अच्छा ही होना चाहिए Q1 से, तभी कंपनी पे ट्रस्ट बना रहेगा, ठीक है। देखने वाली बात होगी भाई Q2 कैसा रहता है। और इसमें क्या है, अब थोड़ा सा जो यूरोप मार्केट है ना वो काफ़ी अनस्टेबल है, ठीक है, मिडल ईस्ट में भी काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा जो मेरे को लगता है कि प्रोजेक्ट्स इनको अच्छे नहीं मिल रहे हैं, जा क्योंकि क्लाइंट स्पेसिफिक चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं इनको, तो शायद इसलिए भी थोड़ा इनका रेवेन्यू इम्पैक्ट हुआ होगा, ठीक है। देखने वाली बात ये होगी कि भाई बाकी आईटी कंपनीज कैसा परफॉर्म करती हैं, ठीक है, बट इनकी परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से तो मैं यही कहूँगा कि क्योंकि अब देखिए, ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ठीक है, ठीक है, बट Q ऑन Q पे तो इतना थोड़ा डिक्लाइन ही हुआ है, तो मैं ये कहूँगा थोड़ी फ्लैटिश सी परफॉर्मेंस है, मिक्स्ड बैग है, ठीक है, जिसमें क्या है कि भाई है ना बाकी चीज़ें तो ठीक रही, ठीक है, बट हाँ अगर थोड़ा सा नंबर्स हो जाते, ठीक है, स्ट्रेटजीज वाइज जैसे एआई पे हमने बात करी, स्ट्रेटेजिक पोजीशन तो अच्छी है इनकी, बट नंबर्स पे थोड़ा सा ट्रैक कर गए, थोड़ा सा नीचे रह गए, ठीक है, तो थोड़ा सा अगर ऊपर चले जाते ना तो हाँ भाई ये तो एक्सेलेंट नंबर थे, ठीक है, 5 स्टार, जितने मर्जी स्टार दे सकते थे इनको, ठीक है। तो ओवरऑल यही कहूँगा कि हाँ भाई वेट एंड वॉच करो, ठीक है, कल देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, कंसिडरिंग अभी थोड़ी टेंशन और बढ़ गई है, तो उसको भी फैक्टर कंसीडर करना, ठीक है, अकेला इनका नहीं, ठीक है, ओवरऑल मार्केट, अगर मार्केट ऊपर गई और ये नीचे गया तो ठीक है भाई, मार्केट ने एक्सेप्ट नहीं करे, मार्केट को अच्छे नंबर नहीं लगे इनके, बट अगर हाँ मार्केट नीचे गिर रही है और ये भी गिर रहा है तो भाई एक फैक्टर वो भी हो सकता है कि है ना मिडल ईस्ट की जो टेंशन फिर से बढ़ गई है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है विप्रो के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।